भगवान भोलेनाथ गोपी बनकर आए हैं गोपेश्वर के रूप में और ब्रज में वृंदावन में रासलीला में प्रवेश करते हैं। आइए एक भजन के माध्यम से रासलीला में हम भी प्रवेश करें, भगवान की गोपी बने, अपने मन में गोपी भाव लाओ और गोपी भाव बना के भगवान के साथ रासलीला में सम्मिलित हो जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गोपी कोई स्त्री नहीं, गोपी कोई पुरुष नहीं, गोपी वो जो अपनी सारी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे, कानों से कथा सुने, आंखों से दर्शन करे, जीभ से भगवान का नाम गाए, पैरों से भगवान की प्रदक्षिणा करे। आप सब भी यही कर रहे हो तो आप भी गोपी हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए मेरे साथ गाएंगे मिलजुल कर प्रेम से। और जिसके मन में गोपी भाव जागृत हो गया हो ना, वो तो भगवान कृष्ण के साथ में रास भी रच सकते हैं। हाँ, अरे एक दिना भोले भंडारी बन की ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन की ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मनाते आई, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। अच्छा देखो, जो घूंघट मतलब तुम्हारा मुंह दिखना नहीं चाहिए, देखो ऐसा एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जो लोग बैठे हैं वो बैठे बैठे दोनों हाथ नाचने का मन तो हमारा भी करता है, पर नाचना आता नहीं। हम सिखाएं, सीखोगे तब शर्मा रहे हो भैया। रख लो, दूसरा हाथ कमर पे रखो, लगाओ ठुमका।
चाल चले मत वाली वृंदावन। आज भी आप वृंदावन में जाओ तो रास मंडल के मध्य में गोपेश्वर भगवान का आज भी हमें दर्शन होता है। बोलो गोपेश्वर महादेव की, रास बिहारी भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कृष्ण है ईश्वर, जीव है गोपी, और जीव रूपी गोपी का कृष्ण रूपी ईश्वर से मिलन की लीला का नाम ही रास लीला है। किसी स्त्री पुरुष के मिलन का नाम रास लीला नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप भी गोपी बन सकते हैं, हम भी गोपी बन सकते हैं। शर्त इतनी है कि सभी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करो, पान करो, पान करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। समय व्यतीत हुआ है, धीरे धीरे मेरे गोविंद की आयु और बढ़ रही है, और बढ़ रही है। 11 वर्ष के मेरे कृष्ण हुए हैं। उधर कंस के मन में तो एक ही चिंता है कि वसुदेव देवकी के बालक नित्य प्रति बड़े होते जा रहे हैं। ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे उनका संहार हो जाए। रोज गिन गिन कर, चुन चुन कर राक्षस भेजता हूं मारने के लिए, लेकिन समाचार मिलता है स्वयं ही मरकर आ गए। विचार कर रहा था कंस, उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हो गया। बोलो नारद भगवान की जय। नारद जी ने कंस से कहा, राजन बड़े व्याकुल हो, चिंतित हो, क्या बात है। कंस ने बताया, मेरे शत्रु नित्य प्रति बड़े हो रहे हैं, दिन पे दिन बड़े होते जा रहे हैं। कोई उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ। बताया देवर्षि नारद ने, अरे राजन एक काम करो, अपनी नगर में एक यज्ञ का आयोजन करो, उस यज्ञ में धनुष यज्ञ का आयोजन करो, कृष्ण बलराम को बुलाना, वो दोनों यज्ञ की शोभा देखते रहेंगे, तुम उन दोनों का वध करा देना, दोनों की हत्या करा देना। कंस के मन में बात भर कर गई। मध्य रात्रि में अक्रूर जी को बुलाया है। अक्रूर जी ने कहा, राजन मध्य रात्रि में बुलाया, क्या कार्य था? मंत्री को भेज देते, महामंत्री को भेज देते, मुझे बता देते, मैं प्रातः काल आ जाता, भोर में आ जाता, रात्रि में बुलाया, क्या कारण है, क्या कारण है?
कंस कहता है अक्रूर जी से, गच्छ नंदव्रजं तत्र सुता आनक दुंदुभे आसाते ताविहानेन रथेनानय माचिरम् आसाते ताविहानेन रथेनानय माचिरम्। अरे अक्रूर जी, आप ब्रज में जाओ, वृंदावन जाओ, कृष्ण बलराम दोनों को मथुरा में लेके आओ। अक्रूर जी हाथ जोड़ के बोले, राजन कृष्ण बलराम को बुला के कौन सा शुभ कार्य कराना चाहते हो? कंस कहता है, अक्रूर जी आपसे मैंने कोई बात छुपाई नहीं, आपसे सच कहता हो, जो कृष्ण बलराम है वही तो मेरे शत्रु हैं, उन दोनों को तुम बुला के लाओ, मैं उन दोनों का वध करा दूंगा, हत्या करा दूंगा। अक्रूर जी ने तो मना कर दिया था, मैं नहीं जाऊंगा राजन, निरपराध बालकों की हत्या तुम मेरे द्वारा कराना चाहते हो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मना कर दिया अक्रूर जी। व्यक्ति गलत काम करने के लिए दो के कारण राजी होता है, एक तो भय के कारण, दूसरा लोभ के कारण। अपने जीवन में झांक के देख लेना, यदि जीवन में कोई गलत काम किया होगा तो दो के कारण ही हुआ होगा, या तो लोभ प्रलोभन के कारण अथवा किसी के भय के कारण। अक्रूर जी ने मना किया, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा, तो कंस को क्रोध आया और तुरंत कंस ने म्यान से तलवार निकाली, अक्रूर जी की गर्दन पर रख दी और कहा, बोलिए मंत्री जी, जाओगे कि नहीं जाओगे? अक्रूर जी ने कहा, जरूर जाएंगे भैया। रामचरित्र में कथा आती है, रावण गया मामा मारीच के पास में और हाथ जोड़ के बोला, मामा जी नमस्ते। मामा मारीच ने सोचा, इस दुष्ट ने कभी प्यार भरी दृष्टि से देखा नहीं मेरी ओर, आज ये प्रणाम कर रहा है, क्या बात है? नवन नीच की अति दुखदाई, किसी किसी का प्रणाम भी बड़ा कष्टकारी होता है भैया, क्या बात है? मामा जी प्रार्थना है, क्या प्रार्थना है? बोले हिरण बन जाओ। मामा मारीच माथा ठोक के बोला, भले आदमी, हाँ, अरे कोई तो इंसान को देवता बनाता है और तू अच्छे भले इंसान को पशु बनाने जा रहा है, कहता है हिरण बन जाओ। क्या करेगा मुझे हिरण बना के? बोले वो जानकी आई है ना सीता वनवासियों के साथ में, उसका हरण करना चाहता हूँ, तुम चले जाओ, सोने का मृग बन के तुम्हारे में मोहित हो जाएगी और मैं उसका हरण कर लाऊंगा। तो मामा मारीच ने मना कर दिया था, मैं नहीं जाऊंगा। तो तुरंत महाराज रावण ने म्यान से चंद्रहास तलवार निकाली और चंद्रहास तलवार निकाल के मामा जी की गर्दन पर रख दी और कहा, कहो मामा जी जाओगे कि नहीं? मामा जी बोले, भैया जरूर जाएंगे, दुष्ट है मार देगा ये। तो संसार में गलत काम दो के कारण, लोभ या भय, बस, और कोई तीसरा कारण नहीं गलत काम करने का। अक्रूर जी राजी हुए, रथ सजाया है, ब्रह्म मुहूर्त में रथ में बैठे हैं, रथ को हाँका है, जा रहे हैं वृंदावन की ओर। मन में सोचते जा रहे हैं, आज कृष्ण का मुझे दर्शन होगा। अरे दुनिया के लोग कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण परम पिता परमेश्वर है, कृष्ण जगदीश है। आज कृष्ण का मुझे दर्शन होगा, कृष्ण बड़ा हो गया होगा, कृष्ण बड़ा हो गया होगा। मन में मनोरथ करते करते चले जा रहे हैं। मनोरथान करोत्युच्चैर जनो देवहतानपि। मन में सोचते जा रहे, कृष्ण मिलेगा, बड़ा हो गया होगा, सावला सलोना होगा, मोर मुकुट वाला होगा, काली कमली वाला होगा, हाँ फेंट में बांसुरी लगी होगी। अरे अवसर मिलेगा तो कृष्ण से कहूंगा, कन्हैया अपनी बंसी जरा हमें भी सुनाओ ना। कृष्ण मिलन की कामना में इतने पागल हो गए, इतने विभोर हो गए, इतने मस्त हो गए, रथ हाँकना भूल गए, घोड़ों की लगाम छूट गई हाथ से और घोड़े रुक गए, रथ रुक गया। घोड़े हरी हरी घास खाने लगे हैं। प्रातः काल चले थे मथुरा से, सायंकाल का वक्त हो गया, वृंदावन अभी पहुंचे नहीं। अरे पैदल भी व्यक्ति जाए तो घंटे 2 घंटे में वृंदावन पहुंच जाए, लेकिन सुबह से चले हैं, क्रूर जी सायंकाल हो गए, अभी पहुंचे नहीं, पहुंचे नहीं।
जैसे ही चेत हुई, चेतना आई, होश आया, तो इनको ज्ञात हुआ कि रात्रि होने वाली है, मुझे तो वृंदावन पहुंचना है। जल्दी जल्दी रथ आता, घोड़े आके, तो महाराज वृंदावन की सीमा में रथ ने जैसे ही प्रवेश किया ना, रथ ने वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, अक्रूर जी देख रहे हैं सामने से मेरा गोविंद गौचारण करके वापस आ रहा है। सायंकाल का वक्त है, गौधूली बेला का समय है, 2 वक्त मिले हैं, न दिन है न रात है, सायंकाल धीमा धीमा प्रकाश हो रहा है, मेरा कृष्ण गौचारण करके वापस आ रहा है। आगे आगे छोटे छोटे गाय के बछड़े चल रहे हैं, उनके पीछे सुंदर सुंदर गाय चल रही है, उनके पीछे हाँ सुंदर ग्वाल वालों की टोली में मेरा गोपाल चल रहा है। प्रातः काल गए थे ना, सायंकाल वापस आ रहे हैं, बहुत परिश्रम हुआ है, इसलिए प्रस्वेद के बिंदु माथे पर झलक रहे हैं, पसीने की बूंदें माथे पर पड़ी है, और गायों के खुर से उड़ने वाली धूल कन्हैया के मस्तक पे जाके ठहर जाती है। बड़ा सुंदर कृष्ण का दर्शन हो रहा है। अक्रूर जी ने दूर से देखा, देखते ही पहचान गए यही कृष्ण है। दौड़ कर गए, प्रणाम करना चाहते थे कृष्ण के चरणों में, अक्रूर जी प्रणाम करें कृष्ण को, उससे पूर्व ही कन्हैया ने साष्टांग चरणों में गिर के प्रणाम किया। काका जी प्रणाम करता हूँ। अक्रूर जी बोले प्रभु ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? आप भगवान हो, जगत पिता हो, जगदीश हो, मैं आपका भक्त हूँ। अरे भक्त को भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? तब भगवान कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूँ, वो बात अलग है काका जी, लेकिन उससे पूर्व आप मेरे काका लगते हैं, मेरे चाचा जी लगते हैं, और बड़ों के चरणों में तो झुककर प्रणाम करना ही चाहिए। मानो भगवान कृष्ण हमें आपको शिक्षा दे रहे हो। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनम् चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयु विद्या यशोवनम्। जो लोग अपने बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, पूर्वजों को प्रणाम करते हैं, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीजें अनायास बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। प्रेम से बोलो राधे राधे। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना। सूखी हुई लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी झुक नहीं सकता। सूखी लकड़ी को झुकाओ तो टूट जाएगी, लेकिन झुकेगी। मूर्ख व्यक्ति से कहो झुको झुको, लड़ जाएगा, लेकिन झुकेगा। वही डाली झुकती है जिसमें फल अधिक होते हैं, वही व्यक्ति झुकता है जिसमें गुण अधिक होते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है। कौन झुकता है? झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती। कन्हैया झुक रहे हैं, प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी ने हृदय से लगाया गोविंद को, हृदय से लगाया। और आज मानो अक्रूर जी कहना चाहते हैं कन्हैया मैं आपको बताना नहीं चाहता कि मैं क्यों आया हूँ ब्रज में। कन्हैया बोले काका जी मुझे मालूम है आपको मामा कंस ने भेजा है हमें ले जाने के लिए। और सुनो काका जी हम चलेंगे आपके साथ, लेकिन आप हमें लेने आए हो ये बात किसी ब्रजवासी को पता न चल जाए, किसी ग्वाल वाले को, किसी गोपी को ये बात पता न चल जाए कि आप हमें लेने आए हो। सत्य कहता हूँ काका जी ब्रजवासी अपने प्राण त्याग देंगे लेकिन मुझे जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। चर्चा करते करते आए हैं महल के द्वार तक। कन्हैया ने प्रवेश कराया, बाबा नंद ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। आइए अक्रूर जी आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है। पूरे महल का दर्शन करा रहे हैं अक्रूर जी को। बाबा नंद यहाँ मेरो लाला खेल है, यहाँ मेरो लाला घुटमन घुटमन चलतो, यहाँ मेरे लाला को झूला रहे तो आज तो बड़ो हो गए हो ना। ये खीरक है भैया हमारी खीरक गौशाला, या गौशाला में 9 लाख गाय की सेवा नित्य होए, हमारे यहाँ नित्य होए। पूरे महल में घुमाया, दर्शन कराया, रात्रि का भोजन प्रसाद बैठकर पाया, एक साथ बैठकर पाया।
और भोजन प्रसाद पाके कृष्ण बलराम ने भी भोजन पाया, प्रसाद पाया। और भोजन प्रसाद पाके एक कक्ष में बैठे हैं नंद बाबा और अक्रूर जी, वहीं कृष्ण और बलराम बैठे हैं और रसोई के मुख्य द्वार पर मैया यशोदा भोजन की थाली लेकर बैठी है। गृहिणी का नियम होना चाहिए, नाग्रहम ग्रहम इत्याहु गृहिणी ग्रहम उच्यते। घर की जो लक्ष्मी, घर की जो गृहिणी होवे, उसका नियम होना चाहिए कि जब सब लोग भोजन पाने में तब स्वयं पावे। और ये मैया